बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान तरीन साहब लंदन में हैं और अब उनका वहाँ पर क़याम कुछ लंबा होता चला जा रहा है। बहुत सी क़यास आराइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से पहले ही बात की जाती रही कि, और मैंने वीडियो में भी इसका ज़िक्र किया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से उनकी मुलाकात वहाँ पर हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसार ने काफ़ी अर्सा पहले ही बात कह दी थी, जो ही वो गए थे। और अब आपको ये बातें मुख्तलिफ़ जगहों पर, सोशल मीडिया पर, इर्द गिर्द से सुनने को शायद मिल भी रही हों। जहांगीर तरीन साहब को आखिरकार ये कहना ही पड़ गया कि उन्होंने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुलाकात तय नहीं है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, और मैं यहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। और ये जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, सब बातें की जा रही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मगर ज़राए ये बता रहे हैं कि राबता करने की कोशिश हुई है, राबता हुआ है, और उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक बड़ी ही सख्त शर्त आयद कर दी। अब उस शर्त पर बात करने से पहले ये मैं अर्ज़ कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और उसमें वो कुछ होशरुबा इंकशाफ़ात भी कर सकते हैं, जिसमें इमरान ख़ान साहब के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पहले ही मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पैदा करने की कोशिश हो रही है इमरान ख़ान साहब के लिए, और लेकिन इमरान ख़ान साहब पीछे हट नहीं रहे। मसला ये है, और उनको आप माफियाज़ कह लें, वो और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा शिद्दत से हरकत में आ रहे हैं। आप इसको ये कह दें कि वो फड़फड़ा रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं कि वाकई कहीं हमारा सर ही ना कुचल दे। तो ये सब कुछ हो रहा है। सियासत में भी इसी वाले से आप देख रहे हैं, हलचल मची है। तो जहांगीर तरीन साहब ने जब ये बात आगे चलाने की कोशिश की, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है कि वो वहाँ लंदन में ही बैठकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वो यही कह चुके हैं कि मैं इलाज के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ लंदन में, और रेगुलर आता हूँ, इस वजह से मैं आया हूँ। क़यास आराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जब तक वो वहाँ रहेंगे क़यास आराइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो पैगाम गया जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात का, उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इसका मुकम्मल तौर पर इनकार तो नहीं किया कि किसी भी सूरत कुछ हो जाए मैं जहांगीर तरीन से नहीं मिलूँगा। चूँकि आपने देखा होगा कि जब ये पनामा का फ़ैसला आया तो आज भी एक तस्वीर जहांगीर तरीन साहब की और विजुअल्स भी मौजूद होंगे कि वो यानी ऐसे जैसे शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का, और बिल्कुल ऐसे आंसू जिस तरह उनकी आंखों में हों, और हाथ जोड़े हुए हैं उन्होंने, और ऊपर की तरफ वो देख रहे हैं। तो इतना ज़्यादा उनका लगाव और इतनी ज़्यादा शिद्दत थी उनके ख़यालात में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कैसे भूल सकते हैं, और जो सब कुछ हुआ। और अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी मुलाकात बाद में, पहले जहांगीर तरीन साहब जो कुछ उन्होंने किया है 2018 के इलेक्शन में, जो कुछ हुआ है, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के नज़दीक जो रिगिंग हुई है जो बड़े पैमाने पर, और जो नोटों का जादू दिखाया है जहांगीर तरीन ने मुबैना तौर पर, यानी अब ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का अपना कहना है या उनकी कहानी है, उनकी तरफ से जो ज़राए बता रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि जी ये सारा माने जहांगीर तरीन, और इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि हाँ जी बिल्कुल रिगिंग हुई थी, और 2018 के इलेक्शन में मैंने इस तरह से लोगों को ख़रीदा, मैं लाया जहाज़ भर के, जो भी। तो ये सब बातें जहांगीर तरीन साहब करें, उसके बाद ही हम कोई मुलाकात और इस तरह का मामला आगे चला सकते हैं। अब ये तो हो गई मुलाकात के हवाले से बात, और अब ये मुलाकात के इम्कानात तो आप कह सकते हैं कि उतने नहीं, यानी ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, हो भी सकती है, मगर इससे ज़्यादा इम्कानात इस चीज़ के हैं, बहुत ज़्यादा, कि जहांगीर तरीन साहब कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बयानात आप कह लें, या मीडिया के थ्रू कोई बात, ये लाजमी करेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है और बताई जा रही है कि इसका बहुत कवी इम्कान है। जिस तरह होता है ना, बंदा कहता है कि जी ये पक्की खबर है, तो पक्की खबर यही है कि जहांगीर तरीन साहब अब कुछ इंकशाफात करने वाले हैं, और अब वो इंकशाफात इस हद तक जाते हैं, जो मैंने अर्ज़ कर दिया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वाली बात, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर वो इस हद तक गए कि हाँ जी ये 18 में भी इस तरह हुआ, मैंने ये किया, या इस तरह की बातें, तो फिर इसका मतलब है कि वो मान गए हैं नवाज़ शरीफ साहब की शर्त, और फिर वो उनसे मुलाकात के लिए तैयार हैं, और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी। अब लंदन का बड़ा ही अहम किरदार रहा है। जब भी यहाँ हमारे यहाँ कोई पकड़ा जाए
चाहे वो इसहाक डार साहब हों, सलमान शहबाज हों, जिनके हवाले से अब इंटरपोल से रब्ता करने का कह दिया गया है कि जी इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा, इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं, तो उसके थ्रू उनको वापस लाया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी ये कुछ भी नहीं कर सकती हुकूमत, इन्होंने पहले भी बड़ी कोशिशें कर ली हैं, तो इसहाक डार को नहीं ला सके तो सलमान शहबाज जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं उनको कैसे लेकर आएंगे। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं अली इमरान, वो भी बाहर चले गए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन है, उनके बच्चे लंदन हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में लंदन का किरदार बहुत आम है। यहाँ जो सियासतदान मुश्किल में हो वो लंदन चला जाता है। MQM लंदन के बानी अल्ताफ़ हुसैन वो भी लंदन में है, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है पाकिस्तानी अदालत से कि उन्होंने ही डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल करने का कहा था, उसका हुक्म उन्होंने दिया था। और उसमें अब जो मुजरिमान हैं जो पकड़े हुए हैं उनको तो उम्र कैद की सज़ा हो गई है, और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का अदालत ने कह दिया है। अब लंदन में भी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमात तो चल रहे हैं और इमरान फ़ारूक कत्ल केस लंदन में अलग से चल रहा है। तो बहरहाल अब लंदन में बैठ के भी लगता है कि शायद उस तरह सुकून नहीं मिल सकता या वो आराम नहीं, आप भाग तो सकते हैं लेकिन अब ना अल्ताफ़ हुसैन की वो ज़िंदगी है, ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वो ज़िंदगी है जिस तरह से वो चाहते थे। इसलिए तो यहाँ तक इक़्तिदार होता है, वहाँ सहूलियात अपनी जगह, लेकिन वो रावंड महल तो हरगिज़ नहीं है और उस तरह नौकर चाकर और सारी अफसरशाही आपके पास हो, वो बातें तो नहीं हैं। इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब लंदन में अगर अपना क़याम लंबा करते हैं तो वो जो पाकिस्तान में बहारें थीं, जो यहाँ उनकी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बाहर भी है मगर वो बात तो नहीं। तो ये हमारी तारीख़ है कि वहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, मौलाना फजलुर रहमान ने जाना, अवामी नेशनल पार्टी, जितने भी लोग हैं वो लंदन में, उनका बड़ा अहम होता है रोल। अब ये जहांगीर तरीन साहब का जहाँ तक मामला है, जहांगीर तरीन साहब पहले भी बहुत सी बातें कर चुके हैं। 2013 के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने, जब ये सारा मामला उठा था, ये रिपोर्ट सामने आई, तो फ़ौरन जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उनमें उन्होंने जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात की, उन्होंने कहा जी मैं वो शख्स था जिसने इमरान खान को कन्विंस किया कि 2013 में हम हारे क्योंकि हमने इलेक्टेबल्स या सियासी ख़ानदान, सियासी असर व रसूख वाले लोग नहीं चुने, तो इनके बगैर पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती, तो इसीलिए फिर हम 2018 का इलेक्शन जीते। यानी वो उसका क्रेडिट लेते हैं। फिर उनके करीबी ताल्लुकात काफ लीग से, दीगर इत्तेहादी जमातों से जो कि अब इमरान खान को तंग कर रही हैं, ये भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और अब जहांगीर तरीन साहब ने एक और बात भी कही जब ये फोरेंसिक रिपोर्ट आई, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आया और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ आया, उस पर जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट था। इस तरह की उन्होंने बात कही कि जी इमरान खान को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया और मेरे ख़िलाफ़ जो मेरी बाहर जायदादें थीं उस हवाले से मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया और फिर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। और वो यानी ज़ाहिर है कि वहाँ से जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो वो सादिक रमीन वाला मामला था, इसलिए वो इलेक्शन नहीं आ सकते थे। बहरहाल अब शुगर माफिया जा चुका है, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जा चुकी है हाई कोर्ट में, वहाँ से उन्होंने स्टे लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी हम 70 रुपये किलो चीनी देंगे। वो 70 रुपये किलो चीनी भी नहीं दे रहे, बल्कि इमरान खान साहब ने तो कहा 70 छोड़ो, 63 रुपये किलो तो तुम दो ना पहले यूटिलिटी स्टोर्स में, तो वो कुछ भी नहीं बात बन सकी। अब हाई कोर्ट भी परेशान है कि स्टे वेकेट करे, क्या करे। अब ताज़ा वारदात सुन लीजिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, ऑयल कंपनीज़ जो हैं वो भी हाई कोर्ट चली गई हैं कि इमरान खान ने क्यों किया कि ये एक इंक्वायरी और एक कमीशन और ये सारा एक कमेटी बना दी हमारे ख़िलाफ़। और उसमें जो बातें सामने आई हैं कि इन्होंने, ऑयल कंपनियों ने जानबूझकर, इनके पास स्टॉक था और कम सप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कह रहे थे कि जी जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो हम फिर ये जो हमारे पास इतना ज़्यादा स्टोर हुआ, 1000 टन स्टोर में है, ये फिर हम उससे ज़ाहिर है महंगा बिकेगा, लिया हमने सस्ता होगा तो कितना फ़ायदा होगा, करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा। तो इमरान खान साहब ने हुक्म दे दिया है कि इनके लाइसेंस मुअत्तल भी किए जाएँ और मनसूख भी किए जाएँ। लाइसेंस ही ख़त्म, ये कारोबार ही नहीं कर सकते पाकिस्तान में। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी सरकारी सतह पर वजारत पेट्रोलियम हो, दीगर जगह हों जहाँ पर सरकारी अफसरान की गफलत हुई है या मिली भगत थी, उनको भी सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब इमरान खान साहब के इस हुक्म के बाद बिल्कुल शुगर की तरह, जिस तरह शुगर मिल एसोसिएशन हाई कोर्ट चली गई, वहाँ से उन्होंने रिलीफ ले लिया, ये ऑयल कंपनियाँ भी चली गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और अब नोटिस भी हो गए हैं FIA समेत दीगर हुकाम को कि जी आप आकर बताएं कि ये किस तरह से इंक्वायरी की। वो कह रहे हैं जी ये हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है या डिवीज़न का इख्तियार नहीं था, उगरा जो है
तो बाकी लोगों ने किस तरह से हमारे ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट दे दी और ये सब कुछ। तो ये माफिया जो हैं ये इतने ताकतवर हैं, ये बहुत बड़े बड़े माफियाज़ हैं। IPPs के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि वो बड़े ही हसास तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि बात इस तरह से अदालतों में जाने की बजाय प्रेशर डालकर कोई रेट बनवा लिया जाए कि सस्ती बिजली दो, वो लग चल रहा है। अख्तर मेंगल साहब तो साइड लाइन हो गए, नहीं साइड लाइन से मुराद दिया कि वो निकल गए। अब जहांगीर तरीन साहब होते थे जो जाकर मनाते थे, अब सोचा जा रहा है कि बाकियों का क्या होगा। तो बाकी फ़िलहाल नहीं लगता कि जमातें, जहांगीर तरीन साहब का जाना अपनी जगह, आकाफ लीग से दीगर जमातों से उनकी क़ुर्बतें अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन के कहने पर या इन हालात में अभी नहीं लगता कि वो कोलिशन से अलग होंगी, और ये बजट में आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ सब लोगों से कहें कि आपका अपना चैनल है उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।